आज हम बात करने वाले हैं KEI इंडस्ट्रीज के बारे में और उनके लेटेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। एक कहानी कि कैसे एक कंपनी भारत और पूरी दुनिया की ग्रोथ को आप कह सकते हैं पावर दे रही है। तो चलिए सीधे इसी कहानी को समझते हैं। पर इन नंबर्स में जाने से पहले जरा 1 मिनट रुककर सोचते हैं। एक ऐसी कंपनी जो हमारे घरों में, ऑफिस में, पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली की तरह दौड़ती है, उसकी असली हेल्थ, उसकी असली ताकत का अंदाजा कैसे लगाया जाए? इसका जवाब जाहिर है उसकी परफॉर्मेंस में ही छिपा है। तो चलिए KEI का जो लेटेस्ट रिपोर्ट कार्ड आया है ना, उसे खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि ये आंकड़े असल में हमें बता क्या रहे हैं। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं बड़ी पिक्चर पर, मतलब वो हेडलाइन नंबर्स जो एक झटके में बता देते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। और देखिए, जो मेन बात है, जो सबसे बड़ा टेक अवे है, वो एकदम क्लियर है। KEI इंडस्ट्रीज हर फ्रंट पर, मतलब हर मोर्चे पर जबरदस्त ग्रोथ दिखा रही है। सेल्स हो, प्रॉफिट हो या फिर मार्केट में अपनी पकड़, हर तरफ से बस अच्छी खबर ही है। तो चलिए अब इस बड़ी पिक्चर पर थोड़ा जूम इन करते हैं और उन खास नंबर्स को समझते हैं जो इस शानदार ग्रोथ की वजह है, इसकी बुनियाद है। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से, मतलब कंपनी की टोटल कमाई। यहाँ पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले लगभग 19.5% की, चलिए इसे 20% ही मान लेते हैं, एक शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। इसका सीधा मतलब ये है कि मार्केट में KEI के प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। EBITDA में करीब 39% का उछाल। ये क्या दिखाता है? ये बताता है कि कंपनी सिर्फ ज्यादा माल नहीं बेच रही, बल्कि वो अपने मेन बिजनेस से, अपने कोर ऑपरेशन से पहले से कहीं ज्यादा कुशलता से पैसा बना रही है। अच्छा, अब ये EBITDA क्या चीज है? आसान भाषा में समझें तो ये कंपनी के इंजन की असली ताकत है। मतलब इससे पहले कि लोन का ब्याज या टैक्स जैसे बाहरी फैक्टर्स को गिना जाए, कंपनी का अपना धंधा कितना पैसा कमा रहा है। ये बताता है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो कितना मजबूत। और अब आते हैं बॉटम लाइन पर, सबसे जरूरी आंकड़ा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि नेट प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा। इसमें देखिए 42.5% की एक जबरदस्त छलांग है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कंपनी की ग्रोथ सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि पैसा असल में कंपनी की तिजोरी में आ रहा है। तो ये जो PAT होता है ना, ये वो असली पैसा है जो सारे खर्चे और टैक्स चुकाने के बाद कंपनी के पास बचता है। और इसमें 42% से ज्यादा की ग्रोथ, ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। ठीक है, तो ये तो एकदम साफ हो गया कि नंबर्स बहुत ही शानदार हैं। पर सवाल अब ये उठता है कि ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है? मतलब कंपनी का कौन सा हिस्सा इस पूरी ग्रोथ स्टोरी का इंजन बना हुआ है? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए KEI के सेल्स चैनल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि पैसा असल में आ कहाँ से रहा है। ये चार्ट कहानी को काफी हद तक साफ कर देता है। देखिए, कंपनी की आधी से ज्यादा कमाई, मतलब लगभग 55%, उनके डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आती है। मतलब जो हमारे आसपास की दुकानें हैं, बड़े सप्लायर्स हैं, वहां से। और करीब 41% हिस्सा आता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स और एक्सपोर्ट्स से। और कमाल की बात यह है कि कंपनी का ये जो सबसे बड़ा चैनल है, यानी डीलर नेटवर्क, वो बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। इसमें साल दर साल 29% से ज्यादा की ग्रोथ है। ये दिखाता है कि जमीनी लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर कंपनी की पकड़ कितनी मजबूत होती जा रही है। अब अगर हम इंस्टीट्यूशनल सेल्स की बात करें, जिसमें एक्सपोर्ट भी शामिल है, तो यहाँ भी 10% से ज्यादा की अच्छी खासी ग्रोथ है। लेकिन इसी सेगमेंट के अंदर एक हिस्सा ऐसा है जो सच में किसी रॉकेट की तरह उड़ रहा है, और वो हिस्सा है एक्सपोर्ट, यानी विदेशी बाजारों में होने वाली बिक्री। तो चलिए अब अपना पूरा फोकस इसी स्टार परफॉर्मर पर डालते हैं, वो हिस्सा जो KEI को एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर पहचान दिला रहा है। यहाँ हम दो बाजारों की एक सीधी सीधी तुलना कर रहे हैं। एक तरफ है भारत का अपना डोमेस्टिक मार्केट और दूसरी तरफ पूरी दुनिया। अब देखिए, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस तो मजबूत है ही, लेकिन जब हम इसे एक्सपोर्ट के साथ रखकर देखते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आती है। ये नंबर देखिए, 95.1%। एक्सपोर्ट सेल्स में साल दर साल 95% की अविश्वसनीय ग्रोथ, मतलब लगभग डबल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कंपनी की पूरी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल है।
इसका मतलब ये है कि KEI अब सिर्फ एक इंडियन कंपनी नहीं रही, बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है, दुनिया भर के मार्केट्स में अपनी जगह बना रही है। तो इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद सवाल ये उठता है कि आगे क्या? भविष्य कैसा दिखता है? क्या ये स्पीड बनी रहेगी? इसका अंदाजा लगाने के लिए चलिए कंपनी की ऑर्डर बुक पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़ा आने वाले कल की तस्वीर काफी हद तक साफ कर देता है। कंपनी के पास लगभग 3,928 करोड़ रुपए की एक पेंडिंग ऑर्डर बुक है। मतलब ये वो पक्का काम है जो कंपनी को आने वाले टाइम में करना ही करना है। और देखिए, एक मजबूत ऑर्डर बुक का सीधा सा मतलब है भविष्य के लिए एक निश्चित रेवेन्यू। इससे कंपनी को एक तरह की सुरक्षा मिलती है, एक स्थिरता मिलती है, जिसके दम पर वो आगे की ग्रोथ के लिए और बड़े कदम उठा सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो कहानी ये है, एक तरफ घरेलू बाजार में मजबूत पकड़ है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में तेजी से फैलते कदम। ऐसे में सवाल ये उठता है कि KEI की ग्रोथ की अगली कहानी कैसी दिखेगी? क्या ये ग्लोबल एम्बिशंस इसे एक नए लेवल पर ले जाएंगे? इस पर नज़र बनाए रखना वाकई दिलचस्प होगा।